कल जूही स्ट्रेट लाइन पर मैंने तफसीलन आपको कश्मीर घाटी के 3 सांसदों के परफॉर्मेंस के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अकबर लोन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ में जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, ये 3 सांसद थे। इन 3 सांसदों ने लोकसभा में कश्मीर घाटी के कितने मुद्दे उठाए। जब मैंने ये किया तो उसके फौरन नीचे एक झड़ी लग गई कि अब बीजेपी के 3 सांसदों की बात अब कब करेंगे, जबकि मैंने अपने ही वीडियो में ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद जो लोकसभा में उधमपुर, जम्मू और लद्दाख से रहे हैं उनके बारे में भी तफसीली बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन 3 सांसदों ने लोकसभा में क्या किया। और एक और बात वहां से पता चली कि मोहम्मद अकबर लोन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, यह भी किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा और सरल सा था। कार्यकाल 5 साल का था और 5 साल में कश्मीर घाटी के जिन मुद्दों को लेकर घाटी के तीनों सांसद और घाटी के तमाम राजनीतिक दल सड़कों के ऊपर अगर आम लोगों के बीच में जिन मुद्दों पर बात करते हैं, जिन मुद्दों के लिए कहते हैं कि इनको हम मरकजी सरकार के सामने उठाएंगे, हम यूं करेंगे, लेकिन जब वो लोकसभा में होते हैं तब आखिरकार वो सारे मुद्दे उनको क्यों भूल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जुगल किशोर की कि जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से सांसद जुगल किशोर ने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया। लोकसभा के रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के तीनों सांसदों ने जितने सवाल अपने पूरे 10 साल के कालखंड में नहीं पूछे, उससे दुगने सवाल जुगल किशोर ने केवल और केवल 17वीं लोकसभा में पूछे हैं। जुगल किशोर ने 310 सवाल लोकसभा में पूछे हैं, 7 बिलों के ऊपर बात की है, 9 एश्योरेंसेस सरकार से लिए हैं, 14 जगहों पर आम नागरिकों से बात करने के लिए। ये आगे सैयद जाहिद साहब वर्स्ट जर्नलिस्ट, यानी आप सच्चाई बयान करें तो गले से नीचे नहीं उतरती। कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो अगर है नहीं तो मैं बोलूं कैसे। जहां तक कमेटियों का ताल्लुक है, 12 कमेटियों के सदस्य रहे और 62 बार डिबेट में शामिल हुए और 62 बार जम्मू कश्मीर को लेकर जुगल किशोर ने बात की। और जब उन्होंने कहीं आपत्तिजनक या कोई ऐसी टिप्पणी की जो टिप्पणी जमीन के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, उस पर भी स्ट्रेट लाइन ने ठीक तरीके से बातचीत भी की और यह बताया भी कि जुगल किशोर ने नायलन की चप्पल को लेकर जो कहा वो बात भी हमने की, मेट्रो को लेकर जो उन्होंने कहा वो बात भी हमने की। लेकिन अब जब उनका आप रिकॉर्ड चेक करते हैं 17वीं लोकसभा का, तो 310 सवाल जुगल किशोर ने अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को लेकर 310 सवाल पूछे हैं। यानी इतने सवाल, इसका आधा जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने पूछा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 13 सवाल पूछे हैं, मोहम्मद अकबर लोन ने भी 13 सवाल पूछे हैं। तो अब जब आपके जिन लोगों को आपने लोकसभा सांसद बनाकर भेजा था, तो लोकसभा सांसद बनने के बावजूद अगर वो आम लोगों का मुद्दा वहां पर नहीं उठाते हैं तो क्या किया। अब नीचे लिखा रहा है डोंट बी बायस्ड वाइड। भाई बायस्ड क्या है इसमें? कश्मीर घाटी के सांसदों ने जो किया वो बता रहा हूं, जम्मू संभाग के और लद्दाख संभाग के और सांसद ने जो किया वो आपके सामने ला रहा हूं। तो आप आगे सुनिए। और 16वीं लोकसभा में 291 सवाल जुगल किशोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लोकसभा में पूछे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर उनके 10 साल के कालखंड को देखा जाए तो 600 के करीब सवाल जुगल किशोर ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में पूछे हैं। अब लद्दाख के पूर्व एमपी जामयांग सिंह नामग्याल की मैं बात करूं तो 114 सवाल उन्होंने भी 5 साल में पूछे। 2 बिलों पर उन्होंने बात की है, 6 एश्योरेंसेस पर उन्होंने बात की है, 17 जगहों पर वो आम नागरिकों की समस्याएं सुनने के लिए गए और कमेटियां जो है 6 कमेटियों में के भी वो मेंबर रहे और 36 डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब ये एक और भाई साहब आ गए, बीजेपी का चमचा। मुझे परेशानी बेसिकली इस चीज को लेकर कतई नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, जो आपके कान सुनना चाहते वो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, और जो हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
अब नीचे आएगा गोदी मीडिया, फिर आएगा कोई और मीडिया, ये बीजेपी गिव्स ऑनलाइन स्कैम्स। ये मुझे कतई समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के साथ और ये जितने भी लोग ये सारी बातें करने वाले हैं, इंजीनियर जावेद अहमद भट्ट, आरएसएस स्पोक्समैन, ये सारी बातें इसलिए कि सच हमको सुनना नहीं है, हमारे कान, हमने दोनों कानों पर हाथ ऐसे रखे हैं, हम सच सुनेंगे नहीं, आंखें हमने बंद रखी हैं, हम सच देखेंगे नहीं। और आप आगे सुनिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जहां तक ताल्लुक है वो एमओएसएन पीएमओ है। एमओएसएन पीएमओ का मतलब ये हो गया कि मंत्री के तौर पर जाहिर सी बात है सवाल पूछने का नहीं, सवालों के जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। तो 123 डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 13 बिल हैं जो उन्होंने मूव करे हैं। तो अब टोटल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी अगर बात की जाए तो लोकसभा की कार्रवाई का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट किया है। जुगल किशोर ने लोकसभा में सवाल पूछने होते हैं, लोकसभा में आपको अपने इलाकों के मुद्दों पर बात करनी होती है, लोकसभा में आपको वो मुद्दे हाईलाइट करने होते हैं जो मुद्दे आपको लगता है कि ये हमारे लोगों के मुद्दे हैं, हाईलाइट होने चाहिए। मगर मुझे अफसोस है कि घाटी के जितने मुद्दों की बातें तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद पब्लिक में करते रहे हैं, उनमें से केवल और केवल जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने 370 पर बात की, 35A पर बात की और तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और मोहम्मद अकबर लोन ने क्या बातें की हैं उनकी वीडियोस भी एक एक करके इंशाल्लाह आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जुगल किशोर ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप आंक सकें आपके लोकसभा सांसदों का परफॉर्मेंस की जब आप लोकसभा में जाते हैं, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात रख सकते हैं। यानी जुगल किशोर को विश्वास है कि जो लोकसभा में मैं सवाल पूछ रहा हूं इसका जो जवाब आएगा उससे मेरे लोगों को फायदा होगा। जामयंग सिंह नामग्याल को भी यह विश्वास, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर जाहिर सी बात है डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी सवाल तो वो पूछ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ तौर पर यह कि आपको लोकसभा में विश्वास है इसीलिए आप सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद केवल जैसे मैंने आपको कहा कि आपने साल 2020 तक सवाल पूछे तो उसके बाद आपने सवाल पूछे ही नहीं, उसका कारण क्या है? और 5 अगस्त 2019 को लेकर जो बातें आप आम लोगों के बीच में करते हैं, जिसके लिए आपने गुपकार अलायंस बनाया, जिसके लिए आपने और बड़ी शद्दोमतसद कोशिशें की, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, लेकिन उसको लेकर कोई बिल मूव किया हो, कोई एश्योरेंस सरकार से मांगी हो या कोई कट मोशन डालने की कोशिश की हो, ऐसी कोई जानकारी या कोई डिटेल जो है वो आपको लोकसभा की वेबसाइट से नहीं मिलती। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने अपनी उस पोजीशन के साथ जो लोगों ने उनको दी थी उसके साथ इंसाफ किया और लोकसभा में गए और लोकसभा को लोकसभा समझकर उस पटल पर वो सारी बातें रखी जो बातें वहां रखी जानी चाहिए थी। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मौका मिला था, मोहम्मद अकबर लोन को मौका मिला था, ये दोनों लोग री इलेक्शन के लिए जो है री इलेक्शन, हालांकि इनका तो नहीं लेकिन इनकी पार्टी की तरफ से कैंपेन चल रहा है लगातार कि जी हमारे एमपीओ का परफॉर्मेंस बड़ा कमाल का था, उसी बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नए जो प्रत्याशी हैं इसमें उमर अब्दुल्ला हैं और उमर अब्दुल्ला के साथ आगा सईद रूहुल्लाह हैं, आप इन दोनों को जो है वोट देकर कामयाब बनाएं। तो जाहिर सी बात है जब कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारे एमपीओ ने परफॉर्म किया है तो आप सवाल जरूर पूछेंगे। और दूसरा, जहां तक जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ताल्लुक है, आप देखें कि सारा कुछ ये जो सारा इनका लोकसभा का परफॉर्मेंस है ये अपनी जगह, लेकिन लोगों की नाराजगी अपनी जगह। आप ये देखें कि लोगों में नाराजगी है, लोग उस पर बात कर रहे हैं, मुखर रूप से होकर बात कर रहे हैं कि हाँ जी हाँ हम उनसे नाराज हैं। और ये भी है कि आंतरिक सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी के अपने भी हैं वो भी बता रहे हैं टाइट रेस है डोडा उधमपुर क्षेत्र में भी और जम्मू में, हालांकि कंफर्टेबल है पोजीशन, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे अभी भी चल रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार लोग अगर कांग्रेस को वहां वोट पड़ा है जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं था तो कारण क्या है उसका। तो ये सारी चीजों पर का आंकलन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो लोग हैं वो डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में भी और जम्मू कठुआ जम्मू सांबा लोकसभा क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में इसका मतलब लोग अपने प्रत्याशियों को उनके काम की बिना पर, उनके बिहेवियर की बिना पर आंकते हैं और वोट डालते हैं। लेकिन उसकी जगह आप इस वक्त घाटी में देखें मुद्दे क्या हैं। घाटी में मुद्दा है मुसलमान, घाटी में मुद्दा है मोदी को रोकना, घाटी में मुद्दा है कि जनाब अगर मोदी को रोकना है तो हमें वोट देना है, अगर आपको क्या कहते हैं बचना है तो हमें वोट देना है।
मुसलमानों तुम्हारे लिए, तुम्हें खतरा है, तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो हम बचा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन आप जब इस तरफ इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आते हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके परफॉर्मेंस पर बात है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी भाषण डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिए या जुगल किशोर ने दिए या बाकी नेताओं ने दिए, पूरी कोशिश की कि कंट्रोवर्सी से बचते चले, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं। तो इसका इसीलिए मैं जब ये बात कर रहा हूं कि इनका परफॉर्मेंस, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका एमपी आपको एमपी लेड फंड में से क्या दे रहा है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आपका एमपी आपके मुद्दे लोकसभा में हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। आपका एमपी जो डेवलपमेंट के काम पर है, रिपोर्ट पर बात करो तो रिपोर्ट पर तो मैंने बात कर दी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जुगल किशोर ने 310 सवाल पूछे हैं, 7 बिलों पर बात की, 9 एश्योरेंसेस पर, 14 सिटीजन विजिट्स की हैं, 12 कमेटियों के मेंबर रहे, 62 डिबेट्स में पार्टिसिपेट करा है 17वीं लोकसभा में, और 291 सवाल पूछे उन्होंने 16वीं लोकसभा में, यानी 2014 से 2019 तक। जामयंग सिंह नामग्याल ने 114 सवाल पूछे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 123 डिबेटों में पार्टिसिपेट किया। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सवाल, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये लोकसभा में करने के यही काम है। लोकसभा में और कोई काम नहीं है कि लोकसभा में, या तो लोकसभा और राज्यसभा होती किस चीज के लिए है, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन इंस्टीट्यूशंस में या तो आप कानून बनाते हैं, या सरकार से सवाल पूछते हैं, या सरकार से कोई एश्योरेंस मांगते हैं, या कोई मुद्दा जो आपको लगता है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर फौरन बात होनी चाहिए, उस मुद्दे का फौरन निपटारा होना चाहिए, तो आप उसको वहां हाईलाइट करते हैं, सरकार उसका नोटिस लेती है। इसके अलावा यहां पर क्या हो सकता है? तो इसीलिए मैंने आपको पूछा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब अपना एमपी चुने तो मेहरबानी करके ये जहन में रख के एमपी को ना चुने कि ये एमपी हमें फलां जगह बचाएगा, ढमकानी जगह बचाएगा। बचाना इस एमपी ने आपको कहीं नहीं है। आप इस बात पर अपने एमपी को वोट करें कि जनाब आपका परफॉर्मेंस पीछे क्या रहा है और आप आगे क्या परफॉर्म करेंगे। इस बुनियाद पर जब आप वोट देना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आप अपना एमपी चुनेंगे।